अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सर्दियां हों और सर्दियों में सूप ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सीजवान सूप की एक बहुत ही न्यू और मज़ेदार सी रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की होगी और बनाने में भी बहुत आसान है और पीने में तो बहुत ही मज़े का लगेगा आपको। चलें बग़ैर टाइम ज़ाय किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए कुछ मुर्गी की हड्डियाँ और कुछ गोश्त के साथ हैं और कुछ मैंने हड्डियाँ ली हैं। तो आपको जैसे चाहे पसंद हो आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुर्गी के साथ ही मैंने डाले हैं 3 से 4 जवे लहसुन के, आधी गाजर के छोटे टुकड़े और आधा प्याज के मोटे मोटे टुकड़े डाले हैं और साथ ही 1 टीस्पून नमक डाल के मैं इसको गला लूँगी। 15 से 20 मिनट गलने के बाद मैं इसमें डालूँगी कुछ कॉर्न। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें डाले हैं तकरीबन हाफ़ कप। मैंने कॉर्नस लिए थे, फ्रेश कॉर्न को मैंने फ्रीज़ करके रख लिया था, वो डाले हैं। जब ये सब कुछ अच्छा सा गल जाए, चिकन हमारी अच्छी सी गल जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए कर दूँगी। सब्जियां हम डिस्कार्ड कर देंगे और चिकन के पीसेस में से मैंने रेशे करके निकाल के अलग रख लूँगी। अब मैं सूप बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेसमी ऑयल या कुकिंग ऑयल, जो भी आपको पास अवेलेबल हो। इसमें 1 से 2 जवे मैंने लहसुन को क्रश करके डाला है। लहसुन आप फ्रेश यूज़ करिएगा और इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी और इसके बाद मैं डालूँगी कुछ वेजीज़। मैंने लिया है ये कैन वाला मशरूम्स। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बनेगा आपका। और इसको भी मैं 1 से 2 मिनट हल्का सा फ्राई करूँगी लहसुन के साथ ही। और इसके बाद मैं और वेजीज़ डालूँगी, अपनी पसंद की आप कोई भी डाल सकते हैं। और जो मैंने बॉयल चिकन करके रखी हुई थी सूप में से, वो भी डाल दिएगा, साथ ही वो भी फ्राई होती रहेगी। चिकन और मशरूम्स फ्राई हो गए हैं। इसके बाद मैं आधी गाजर डालूँगी कद्दूकश की हुई और आधी थोड़ा सा बंद गोभी। अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ली है, बिल्कुल बारीक कटी हुई। आप इसमें शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी सब्जियों को 2 से 3 मिनट फ्राई करके इसमें मैं कुछ सॉसेस डालूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाली, 2 ही टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगी और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून इसमें नमक गया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने अजीनोमोटो यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आपको हलाल मिले तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी का भी डाला है। और केचप इसमें जाएगी आधा कप। नॉर्मल केचप है, चिली गार्लिक नहीं डालिएगा, उससे ज़्यादा तेज़ मिर्चें हो जाएंगी। इन सारी सब्जियों के साथ मैं सॉसेस को अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसके बाद में जो बची हुई यखनी थी हमारे पास पहले से, तो वो अब मैं इसमें सारी की सारी डाल दूँगी। अब यखनी को मैं अच्छा सा उबाल आने दूँगी। उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। फिर इसमें मैं कॉर्नफ्लोर 3 से 4 टेबलस्पून मैंने भरकर पानी में घोल कर रख लिया था, वो मैं डालूँगी इसके अंदर। ये सब तैयारी आप पहले से करके रख लीजिएगा ताकि सूप बनाने में आसानी हो जाए। देखिए जी, हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो गया है सूप में। अब जो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ था मैंने, वो मैं डालूँगी। सूप की कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी पतली लग रही थी, इसलिए मैंने बचा हुआ कॉर्नफ्लोर भी इसमें डाल दिया है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपके कॉर्नफ्लोर पे भी डिपेंड करता है। और अब एक अंडा मैंने फेंट के रखा हुआ था, वो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी। और अंडे को डालते साथ बहुत ज़्यादा चमचे नहीं मारने हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े अंडे के चंक्स रहने चाहिए, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही मज़ेदार सा सूप हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसमें आपको एक्स्ट्रा सॉसेस भी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और खट्टा वगैरह सब कुछ डला हुआ है। बिल्कुल आखिर में मैं इसके सिरका डालूँगी ताकि सूप पानी ना छोड़े। सिरके को हमेशा आप एंड में डालिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा और आसान सा यम्मी सा सूप बन के रेडी है। एंड में बिल्कुल इसके हरी प्याज से मैं इसको गार्निश करूँगी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये सूप। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली रेसिपीज़ बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सकें। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।